लवलीज़ पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात यार, बीच में जो वॉइस कट जाती है ना, वो बीच में ना कॉल आ जाती है ना, इसी वजह से ना आवाज़ पूरी एकदम साइलेंट ही हो जाती है मेरी वाली। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बीच में आवाज़ रुक क्यों जाती है। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई अगर मुझे कॉल कर रहा है तो मुझे थोड़ी पता होगा। और ऊपर से मेरा फ़ोन ना डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रहता है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। आई होप कि आप लोग समझेंगे एंड मैनेज करेंगे। और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट या एक्स्ट्रा पार्ट सुनना है तो वो लोग मुझे टेलीग्राम पे बोल सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। जहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने मिंग्याओ को गले लगाए हुए था, और वो फिर जांग चेन को भी बोल देता है गले लगने के लिए, जिस वजह से वो तीनों गले लगे हुए थे। हालांकि वांग जी ये सब कुछ देख रहा था और गुस्सा और जेलसी उसके अंदर भी थी, बट लैन सिचन तो हमारा घना हुआ भुट्टा बन के उड़ रहा था, पटपटा रहा था, और वो बोल रहा होता है कि वांग जी, क्या तुमको बुरा नहीं लग रहा अपने सामने ये सभी चीज़ें देख के? और तुम्हें पता कब चला कि वो विंग है? तो वो कहता है, गा मुझे सुबह ही पता चल गया था कि विंग आया हुआ है, और मुझे ये नहीं पता था कि यूएस क्लाइंट भी हमारा विंग ही होगा। ऊपर से ये तीनों दोस्त हैगा, तो आपको जालिस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे कह सकते हैं कि वो हमें ही दिखा रहे हैं और जानबूझ के ये कर रहे हैं। इतना बोल कर वो अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है। सीचन तो पहले उन तीनों को देखते हैं, फिर वांग जी के पास आते हुए कहते हैं, क्या क्या मतलब? तो कहता, जैसे हम उन्हें देख रहे हैं वैसे वो भी हमें देख रहेगा। और क्या आपको नहीं समझ में आ रहा? तो सीचन कहते, ओह अच्छा, इसलिए वो हमें जानबूझ के जला रहे हैं। कहता, हो सकता है शायद से, बट कोई नहीं, आप बैठ जाइए और ये पानी पीजिए। पानी का ग्लास भराते हुए वांग जी कहता है। लैन सीचन तो एकदम परेशान थे। वो कहते हैं, पक्का तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है ना? वो कहता है, पता नहीं गा, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने सच में उसे मिस किया है, पर वो मुझे अवॉइड कर रहा है गा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। लहन सेजन कहते हैं, अच्छा हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है कि वो हम सबसे कितना फॉर्मल होके बातें कर रहा था, पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था वो। वहीं दूसरी तरफ जब विंग देखता है कि वो दोनों भाई वहाँ नहीं है, तो तीनों सेपरेट हो जाते हैं और कहते हैं, गा थैंक यू सो मच मेरा ध्यान रखने के लिए। फिर कहता है, गा ये मेरा भाई है जियांग चेंग। जियांग चेंग भी उसको हेलो करता है हैंडशेक करते हुए। फिर रिंग जो कहता है कि गा हम लोग किसी कॉफ़ी शॉप में चल के बातें करें। तो वो लोग नीचे ही, जो ऑफिस के नीचे बगल में रहता है ना कॉफ़ी शॉप एरिया, वहाँ चले आते हैं। तीनों बैठे हुए थे। विंग तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा सैंडे हो गया था, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो विंग कहता है, गा आई एम सॉरी कि मैंने आपको परेशान कर दिया। यांगजेंग भी कहता है, आई एम सॉरी सर कि विंग की वजह से आप परेशान हो गए। तो मिंग्या कहता है, विंग क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ? क्या तुमने मुझे इतना जल्दी पराया कर दिया कि तुमने मुझे अपना माना ही नहीं? विंग और जांगजिंग दोनों शॉक हो गए थे। फिर विंग ना उठ के गले लग लेता है फिर से और कहता है, आई एम सॉरी गगा, आई एम रियली सॉरी, पर उस समय मैं होश में नहीं था और सभी चीज़ें जियांगजिंग कर रहा था। अब मैं आया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो मिंग्या कहता है, ठीक है बैठ जाओ बदमाश लड़के, वरना मुझे और से रोना आएगा। इतना बोलकर वो तीनों बैठे हुए थे, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल आया था, तब पता चला हमें कि तुम वहाँ हो ही नहीं, वहाँ से जा चुके हो। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। विंग कहता, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था गा कि क्या हो रहा है, इसीलिए तो। और जब मैं लौटा हूँ तो मैं पूरा तैयारी करके आया हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं। अब वो चुप हो जाता है। मिंग्या कहता है, यही ना कि तुम लालवांग जी को पसंद करते हो और प्यार करते हो? वैसे सच कहूँ, उस बीस्ट ने ना अपना सारा गुस्सा हम लोगों के ऊपर निकाला है। मतलब उसे सुबह से ही पता था कि तुम आने वाले हो। मिंग कहता, क्या? तो कहता, उसके एटीट्यूड से तो यही लग रहा था। मतलब उसे पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तुम यूएस क्लाइंट निकलने वाले हो। विंग कहता, शायद से ये बात तो हो सकती है कि उसे पता ही नहीं हो कि हम यूएस क्लाइंट निकलेंगे। खैर कोई नहीं, हमें तो उसके साथ काम करना ही है। ये प्रोजेक्ट मेरे डैड ने मुझे दिया है,
तो विंगा कहता है हमें कैसे पता नहीं चला कि तुम्हारी खुद की कंपनी है और तुम यहाँ पे जॉब करने आए हो। तो विंग कहता है गॉ मैं यहाँ पे काम कर लेता था तो आपको पता कैसे नहीं चला कि मैं ये सभी चीज़ें जानता हूँगा, क्योंकि मैंने बचपन से ही डैड को करते हुए देखा है ये सभी चीज़ें। विंग कहता है आई एम सॉरी गगा कि मैंने अपनी आइडेंटिटी आपको नहीं बताई, बट हाँ मैंने ये तो कहा था कि मैं भी ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। एंड देन मैंने ये भी बताया था कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँगा, है ना? मानते हो कि नहीं? हाँ, उसकी बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि हाँ विंग ने तो ये बात कही हुई थी। फिर वो लोग कॉफी पीते हैं एंड देन मिंग वापस जाने को होता है तो विंग कहता है गा क्या आप मुझे और भी कुछ बता सकते हैं वांग जी के बारे में? मेंगा कहता है मैं तो उसके पास ही नहीं जाता, पर हाँ मैंने उसे एक थप्पड़ जरूर लगाया था जब वो तुम्हें हॉस्पिटल आया था ढूंढने के लिए। फिर कहता क्या आपने उसे थप्पड़ लगाया था और वो मुझे हॉस्पिटल ढूंढने आया था, क्यों? कहता है शायद वो तुम्हें मिस कर रहा हो। वैसे उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो तुम्हें ढूंढना चाहता है, तुम्हें देखना चाहता है, लेकिन तुम तो वहां थे ही नहीं भी। और मैं गुस्से में बहुत था इसलिए मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया था। हाँ, हो सकता है कि मेरी जॉब चली जाती पर शुक्र मनाओ कि लैंस सिंह सर की वजह से मैं बच गया। पिंक कहता ओह अच्छा। फिर कहता ओह आई मीन कि आप दोनों के बीच में हाँ समथिंग समथिंग, तो मीगे उन्हें शर्माने लगता है लैंस जैन की बात सुन करके। तो जांग सिंह कहता फिर से एक और नया ऑफिस रोमांस स्टोरी। वैसे भी हम लेट हो रहे हैं चलो। कहता हाँ ठीक है चलो। इतना बोलकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। मेंगा ऑफिस आ जाता है। अभी भी लैंसजन वांगजी के पास ही बैठा हुआ था और वांगजी कन्हवाई हुई आंख से ना बस लैंसजन को ही घूर के देख रहा होता है, जैसे कहना चाह रहा हूँ मैं नहीं बता रहा आपको गौ। बट लैंसजन भी अड़िग थे और कहता है बताओ मुझे वांगजी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। वांगजी कहता है गौ आपको नहीं लगता कि अब हमारी एज हो गई है और हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए? लैंसजन कहता क्या? कहता हाँ मैं जानता हूँ कि मियाँ आपको पसंद करता है और आप भी, तो आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अगर शादी होगी तो गेस्ट आएंगे तो हमारे बिजनेस रिलेटेबल जितने भी लोग हैं सभी आएंगे, है ना गा? उसकी बात सुनकर के वांगजी की बात सुनकर भी लैंस जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो कहता तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तो वांगजी कहता है गा सिंपल है, अगर आपकी शादी होगी तो सभी लोग आएंगे, तो विंग भी तो आएगा ना, और अगर आएगा तो आप जानते ही हैं फिर हम क्या करते हैं। लैंस जन एकदम हंस रहे होते कहते अच्छा तो तुमने ये सोचा है, तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ जबरदस्ती करने वाले हो? वांग जी कहता है ऑलरेडी मैं रात को करने ही वाला था और उसने मुझे धक्का दे दिया, और जबकि कल तो मैं होश में भी नहीं था। नहीं कहा मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करने वाला हूँ। वैसे भी वो पेपर साइन करवाने जरूर आएगा जब पता चलेगा उसे कि आपकी शादी हो रही है, और वो सोच रहा था मैं बस पेपर रखूंगा उन सभी के बीच में। और इतना बोलकर वो एक इविल स्माइल दे रहा होता है। लैंस जन कहते पक्का तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वांगजी कहता गा आई थिंक आपको जाना चाहिए, और इतना बोलकर वांगजी काम करने लगता है। लैंस जन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो चला गया था। रिंग अभी भी बैठा हुआ था कार में और जांग जिंग भी दोनों, और सोच रहा था कि वो मुझे इतनी आसानी से आने दिया, उसने कुछ नहीं कहा, कोई रिएक्शन नहीं जब उसे पता चला कि मैं हूँ। फिर भी क्या उसे मैं याद नहीं हूँ? क्या वो मुझे अब नहीं चाहता है? क्या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता? विंग के दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही थी। जांगजिंग देखते कही कि विंग ना होता तो स्पेस हो रहा, तो कहता विंग क्या सोच रहे हो? विंग कहता है यही आचे कि उसने मुझे रोका नहीं, अपने कैबिन में नहीं बुलाया, उसने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं, बस मुझे आराम से जाने दिया। जांगचंग को भी आश्चर्य लग रहा था और कहता हाँ मैंने भी नोटिस किया है कि तुम जब उसे अवॉइड कर रहे थे वो बस तुम्हें ही देख ही जा रहा था बस, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं किया, ना ही तुम्हें बुलाया ना ही कुछ किया। तो इस नाते देखा जाए तो सच में क्या वो सच में ऐसा कुछ नहीं चाहता है? क्या हम गलत रास्ता चुन रहे हैं या फिर गलत आदमी पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? विंग कहता है जो भी हो, पर हम प्रोजेक्ट पे तो काम कर रहे हैं ना आचे। कहता ये तो है, खैर चलो। इतना बोलकर वो लोग ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस आने के बाद जियांग फिमिया को सारी बातें बता देते हैं, आई मीन की पर्सनल नहीं डॉक्यूमेंट से रिलेटेबल सारी बात बता देते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों काम करने के लिए बैठे हुए थे। लिंग का तो मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था फाइल को रीओपन करके उसे चेकआउट करने में। जियांग चिंग तो हमारा मस्त ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा था, तभी वेंजिंग की कॉल आते हैं। वो कॉल पिक करते हुए कहता है यस बेबी। वेंजिंग कहती है इतने दिन हो गए और आए हो तो तुम मुझसे मिलने के लिए बोले थे ना, और विंग को भी, तो तुम आ क्यों नहीं रहे हो? वो कहता ओह हाँ सही में आ रहा हूँ, पर शाम को मिलते हैं, अभी हम जस्ट बाहर जाए इसलिए डैड हमें आने नहीं देंगे। वेंजिंग कहते ठीक है डन, शाम को मिलते हैं।
मैं नीहेसेंग और वेनिंग को बोलती हूँ। इतना बोलकर वेनचिंग कॉल कट कर देती है। फिर जियांगचेंग उछलता हुआ आता है विंग के पास और कहता है, वेनचिंग ने बुलाया है शाम को, चलना होगा। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, तुम दोनों के बीच में मैं कबाब में हड्डा नहीं बनना चाहता, तुम्हें जाना है तो जाओ। हाचिंग कहता है, ओ हेलो, हम तुम्हारी तरह रोमियो जूलियट वाले ना लवी डबी नहीं करने वाले, ठीक है? हम बस गेट अ गुड गेट टुगेदर करने वाले, छोटा सा, सब मिल रहा है, नीहोसेंग और रनिंग भी आ रहा है, चलते हैं, ओके? इतना बोलकर वो वापस आके बैठ जाता है। विंग कहता है, ठीक है। फिर सभी लोग काम करते हैं। शाम हो गया था और वो डैड के बता करके वो लोग मिलने के लिए आ गए थे। सौभाग्य से देखो कि हमारे वेंचिंग ने वही होटल चुना था जो कि लान वांगजी का था। और उस दिन लान वांगजी की भी एक मीटिंग थी, वो भी क्लाइंट के साथ में। वो टी पार्टी मतलब टी मीटिंग थी जिसमें वो उसको आना था। विंग और जियांगचिंग आ चुके थे और आने के साथ ही वो वेंचिंग से गले लगते हैं। अगर उसके बाद जियांगचेंग भी उसे गले लगता है, फिर वो नियसेंग को गले लगाता है और फिर वो उस वेनी को गले लगाता है। फिर सभी लोग आके बैठे हुए थे। वेंचिंग विंग को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी, एक्साइटेड थी, तो बोलती, विंग क्या सच में तुम ठीक हो ना? विंग हाँ में जवाब दे देता है। नियसेंग कहता है, विंग मैंने तुम्हें कितना मिस किया यार, तुम चलो हमें छोड़ के चले गए, हमें लगा हम तुम्हें कभी देख ही नहीं पाएंगे ना। विंग कहता है, बस करो नौटंकी, आज जो कुछ भी हुआ है ना वो सब तुम्हारी वजह से हुआ और इस सब का जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। इतना बोल करके विंग ना एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे होते हैं और सभी ने हॉट पॉट के पार्टी का अरेंज किया हुआ था। सभी लोग आराम से खा रहे होते हैं। वो सभी जब बातें कर रहे होते हैं तो वांगजी उधर से जब क्रॉस करता है तो वो क्रॉस कर जाता है, लेकिन मिस्टर क्रिस, उसकी नजर चली जाती है उसके ऊपर और वो कहता है, सर आई थिंक वो मिस्टर वी है ना? वांगजी वापस से पीछे आता है थोड़ा सा और वो झुक के देखता है तो विंग बैठा हुआ था सच में। और वो सभी बातें कर रहे थे चॉपस्टिक से, अंत खा रहे थे। वो बस एक नजर देख लेता है और आगे बढ़ जाता है। मिस्टर केस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बॉस ऐसे ठंडा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, क्या उन्हें उनसे मिलना नहीं है? फिर वांगजी सारा चीज हो जाता है उसका, तो वो बात करने में लग जाता है। इधर ये लोग खा रहे होते, तभी एक वेटर आकर के कहता है, एक्सक्यूज मी सर, आपको ना रूम नंबर इतना में बुलाया गया है। विंग अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, आर यू श्योर ना कि मुझे बुला रहे हैं? कहता है, यस सर, आपको मिस्टर लैन ने बुलाया है। अब मिस्टर लैन का मतलब तो वो समझ ही गया था कि हाँ, मिस्टर लैन तो वही होंगे। इसीलिए हमारा विंग जियांगचिंग तक तरफ देखता है तो जियांगचिंग कहता है, आर यू श्योर विंग, तुम्हें जाना है उस डेविल के पास? कहता है, नोबिता, उसका नाम नोबिता है, तुम भूल रहे हो? और वैसे भी मैं आता हूँ मिलके, ठीक है ना? मेरा वेट करना, जाना मत। तो कहता ठीक है। इतना बोलकर विंग उठता है और उस रूम में चला जाता है जिस रूम में वांगजी ने उसे बुलाया हुआ था। वो डोर ओपन करके अंदर आता है तो डोर पूरा घुप अंधेरा था। वो जैसे ही अंदर आता है वैसे उसके ऊपर किसी ने झपटा मारा था। अब वो हमारा लानवांगजी ही था। पहले तो विंग डर गया था, पर उसे पता है कि ये ऐसी हरकतें वो ही कर सकता है, वाइल्ड बीस्ट की तरह। विंग के दोनों हाथ दीवार के ऊपर थे, वो भी पिन किए हुए थे और उसकी बॉडी के ऊपर हाथ चल रहा था। विंग एक मॉक करते हुए कहता, क्यों, मेरे बिना तुम रह नहीं सकते हो? हाँ, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हो, या फिर अंधेरे में मेरी बॉडी को कुछ और समझ के इस्तेमाल करना चाहते हो? ये बताओगे मुझे? हाँ, जब मैंने एक बार कहा था कि मेरी बात सुन लो, मेरी सफाई सुन लो, तो क्या कहा था तुमने? मेरे नजरे से दूर हो जाओ, मेरी जिंदगी से चले जाओ। फिर इस तरह से क्यों बुला रहे हो? क्या आपको नहीं लगता मिस्टर लैन कि आपको ये सभी चीजें करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं मुंह बंद कर चुका हूँ? भाई साहब, वांगजी तो सच में उसके ऊपर ऐसे हाथ चला रहा था, लेकिन वो विंग की बातों से इतना ज्यादा आहत पहुंचा था उसको, इतना ज्यादा हर्ट हुआ था। वो उसके नेक में सीधे बाइट कर लेता है बहुत जोर का और उसके एडम एपल को वो सब करना शुरू कर देता है। वो जब ऐसे कर रहा होता है तो विंग को कमर के अपनी बॉडी से चिपका लेता है। बस उतना ही, उसको उसकी बॉडी को अपने ऊपर प्रेस कर रहा होता है और एडम एपल को सब कर रहा था। पहले तो विंग रेसिस्ट कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि वो मुंह से आवाज नहीं निकालेगा, लेकिन वांगजी ना पहले तो शक कर रहा था, अब हल्का हल्का ना दांत भी गरा रहा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी विंग के मुंह से ये साउंड्स निकल ही रहे थे, जिसे देखकर वांगजी के चेहरे पे एक डेविल स्माइल थी। हालांकि वो कमरा अंधेरा था, जिसे ओनली फिर वांगजी समझ पा रहा था कि हाँ, शैतान भरी मुस्कुराहट के साथ वो क्या कर रहा है। और विंग हमारा ना चाहते हुए भी आवाजें निकाल रहा होता है। थोड़ा देर ऐसा कर लेने के बाद विंग के फोरहेड से अपने फोरहेड को टिकाते हुए अपने नोज को उसके नोज से रब करते हुए कहता है, मैंने कहा और तुम चले जाओगे क्या? हाँ, तुम्हें पता है मैंने कितने लोगों को मारा है, क्योंकि मैं किसी से सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाता हूँ। मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ,
मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो मैं हर हाल में हासिल कर लेता हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हूँ। बस तुम मेरी लाइफ में आए, एक नहीं, दो नहीं, 3 पर्सनैलिटी लेकर। क्यों? क्यों आए तुम 3 पर्सनैलिटी लेकर मुझे बताओगे? किसने कहा था तुमसे कि मिस आनियन बन के आओ, विंग बन के आओ और स्ट्रेंजर पर्सन बन के आओ? क्या तुम सीधे-सीधे मेरी लाइफ में नहीं आ सकते थे? विंग कहता है तुम्हारा पेट वार्मर बनकर, हाँ? जो तुम सबको यूज़ करते हो और फेंक देते हो। ऐसा क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं? रामजी कहता है सो व्हाट? जानते हैं? सो व्हाट बीइंग? मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने नीडीनेस को ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और वैसे भी ये सारे लोग तो सब करते हैं ना, हर कोई करता है ना? बीइंग कहता है हर कोई नहीं करता है। तुम दोनों भाई डेविल हो और अगर मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कराता तो तुम तो मुझे भी मार चुके होते ना। मेरा नंबर कितना था वैसे बताओगे? हाँ? वांगजी कहता है वीन, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हें वांगजी इतना बोलकर चुप हो जाता है तो विंग कहता है तुम मुझे सिड्यूस करना या फिर ये कह सकते हो कि तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे कि तुम मुझे टच किए बिना रह नहीं सकते। वांगजी सच में विंग के एम्ब्रेस को मिस कर रहा था कल रात से। उसने तो नशे की हालत में उसके साथ वो सब कुछ किया था, लेकिन जब सुबह सुबह उसने विंग को देखा था, ये वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू है। वांगजी विंग को देखते ही अवाक रह गया था। उसके मुंह खुलने वाले थे लेकिन वो अपने आप को मैनेजेबल करते हुए शांत रखता है खुद को। वांगजी उसको देख के हॉर्नी हुए जा रहा था क्योंकि अभी वांगजी चाहता है कि वो विंग को पकड़े, गले लगाए, उसके दोनों बट को स्क्यूज करे एंड देन उसको बॉडी को स्मेल करे। थोड़ी देर तो वैसे करना चाहता था लेकिन वहां सब थे प्लस गगा भी थे, इसलिए वो अपने हॉर्नीनेस को कंट्रोल कर रहा था और विंग को लगातार देखे जा रहा था। विंग ने जितना कुछ भी कहा था वांगजी ने एक वर्ड भी नहीं सुना था। वो ओनली फॉर विंग के पलकों को, उसके आईलैशेस को, उसके एलिट को, उसके नोच के, उसके हिल रहे लिप्स को नोटिस कर रहा था कि किस तरह से विंग अपने बॉडी गेस्चर के साथ में सामने वाले इंसान को समझा रहा है, किस तरह से वो बातें कर रहा है। बात करने के दौरान कैसे वो अपने एक पैर को दूसरे पैर को ऊपर चढ़ा रहा है, किस तरह से उसके बॉडी मूव हो रहे हैं, कैसे उसके कमर का एरिया मूव हो रहा था बात करने टाइम में जब वो चाय के लिए उठा था तब। विंग की इन सभी चीजों के ऊपर वांगजी का फोकस था। मतलब वांगजी के दिमाग में वाइल्ड थॉट आ रहे थे विंग को लेकर के, उसके बॉडी को और उसको देखते हुए, और उसने विंग की एक भी बात नहीं सुनी थी। उसके चले आने के बाद जब वांगजी ने देखा कि जियांगचेंग, निंग्या और विंग तीनों एक दूसरे को गले लगे हुए तो उसे बहुत जलन हुई थी। लेकिन जब विंग ने ऊपर देखा था तो वांगजी समझ गया था कि विंग जानबूझ करके ये कर रहा है। पर हाँ, उसे जलन तो हो रही थी, पर उसे पता था कि ये उसे चिढ़ा रहा है। मतलब साफ है कि विंग बदले लेने के मूड में है और वो कुछ ना कुछ खुरापात करेगा या फिर उससे दूर हो जाएगा। इसलिए वांगजी को भी उसके लिए तैयार होना होगा। लेकिन वांगजी किस तरह से तैयार होगा वो तो अभी हमें दिख ही रहा है। वांगजी वापस से विंग के दोनों हाथ को छोड़ देता है, जिसे विंग उसके शोल्डर पे टैप करते हुए उसे हटाने का ट्राई करता है क्योंकि वांगजी अभी भी उसके एडम एप्पल को सक कर रहा होता है और टंग से लीक कर रहा होता है। जब वांगजी नहीं हटता है तो विंग कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो, छोड़ो मुझे। वांगजी कहता है तुम्हें, हमेशा हमेशा के लिए विंग। और इतना बोल करके वो उसके ऊपर अपना सर रख देता है और वांगजी एकदम शांत हो गया था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। विंग देखता है कि वांगजी एकदम शांत हो गया है तो कहता क्या तुम ठीक हो? हे, क्या तुम ठीक हो? तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आज भी अगर बीच में आवाज़ कटी होगी ना यार, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये कॉल करने वाले लोग ना मुझे कभी भी कॉल कर देते हैं, टपक जाते हैं, इसलिए बीच से आवाज़ कट जाती है। आई होप को आप लोग को ये पार्ट भी अच्छा लगा हो। अब मैं इसे और ज़्यादा लंबा शायद ये नहीं जाएगा, 2-3 चैप्टर में ये भी खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी भी अच्छी लग रही होगी। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।